ये पता नहीं प्रीति भी कहाँ रह गई, अब तक नहीं आई। उसका फोन भी नहीं लग रहा होगा, है ना? स्विच ऑफ है। निर्मला, मेरा ख्याल है हमें अब चलना चाहिए, बहुत देर हो चुकी है। हाँ, आज तो प्रीति को वाकई में बहुत देर हो गई है, जबकि मैंने उससे कहा था कि वक्त पर घर आ जाना, लेकिन नहीं। अब घर आते ही उसके बहाने शुरू हो जाएंगे कि फोन बंद था, चार्जर घर पर रह गया था, ट्रैफिक थी, गाड़ी खराब हो गई थी, पता नहीं क्या क्या बहाने बनाएगी। अब छोड़ो ना निर्मला, नहीं निकल पाई होगी, उसके बिना जाने में प्रॉब्लम क्या है? हाँ, प्रॉब्लम है। अगर एक दो फंक्शन अटेंड ना करो ना तो समझ में आता है, लेकिन आज तक हमारे घर के कौन से फंक्शन अटेंड किए हैं प्रीति ने? पहले हॉस्पिटल का बहाना था, अब नौकरी का। अगर दीवान मेंशन की फंक्शन या पार्टी होती ना तब समझ में आता। हाँ, ये क्या कह रही हैं आप? वो ये सब इंटेंशनली तो नहीं कर रही है ना? और आपको याद नहीं है कायरा की शादी में भी वो टाइम पर नहीं आ पाई थी? लेकिन पहुंची थी ना, क्योंकि उसके मायके का फंक्शन था। शादी वाली रात आदि विक्रम जी से मिलने गए थे, फिर पता नहीं उन दोनों के बीच क्या बात हुई। आदि मुझे ठीक से बता ही नहीं रहे, पर उसके बाद से वो बहुत टेंस्ड है दादाजी। बेटा, कहीं विक्रम ने कोई बात तो नहीं कही होगी? पता नहीं दादाजी, पर विक्रम जी ऐसा क्या कहेंगे जिससे आदि इतने परेशान हो जाए? ये भी सही है, लेकिन बेटा जिस तरह विक्रम ने वो आश्रम की जमीन के मामले में गड़बड़ करने की कोशिश की थी, बड़ी हैरान कर देने वाली बात थी वो। अगर उनके पिता होते ना तो शायद इस बात के लिए विक्रम को कभी माफ नहीं करते। एक काम करो, तुम आदित्य से फिर बात करके देखो ना। दादाजी मैं कोशिश करूंगी, पर आपको पता है ना कि अगर कोई टेंशन वाली बात हुई तो आदि मुझे नहीं बताएंगे। अभी भी नॉट रीचेबल आ रहा है। मॉम, समीर सॉरी, बहुत लेट हो गई मैं। क्योंकि प्रीति काम में थोड़ा बिजी हो गई थी। नमस्ते। नमस्ते। ये समीर, व्हाट्स अप? बाय। वैसे प्रीति, अगर तुमने मुझे पहले बता दिया होता तो मैं शाम को ही उसे फ्री कर देता, बट जिसने मुझे कुछ बताया ही नहीं। प्रीति, तुम्हें कम से कम एक फोन तो करना चाहिए था ना। और हाँ, तुम्हारा फोन क्यों ऑफ आ रहा था? वो मेरी फोन की बैटरी खत्म हो गई थी और मेरा चार्जर घर पे ही रह गया था। लेकिन प्रीति, तुम विक्रम के साथ, तुम्हारी गाड़ी? अरे, गाड़ी खराब हो गई इसलिए इन्हें ड्रॉप करने आना पड़ा होगा ना। एक्चुअली ऐसा ही हुआ। बहुत अच्छा लग रहा है नानी जी। अब जाके पूरे घर में ढिंडोरा मत पीट देना कि नानी ने मेरे सर पे बाम लगाया। मैं तो बस इसलिए लगा रही हूँ बिकॉज मैं नहीं चाहती कि मेरा बाम खत्म हो जाए बिकॉज की नानी। डोंट वरी नानी जी, हम आपका बाम वेस्ट नहीं होने देंगे। नानी जी, आपके पैर में क्या हुआ? इतनी स्वेलिंग क्यों है? ऐसा होता है मेरी उम्र में। मैं ना एक काम करती हूँ, आपकी सेक के लिए गर्म पानी लेके आती हूँ जल्दी से जाके। अरे बस 2 मिनट में लेके आई हमें। कैसी पागल बच्ची है। फिर सर में दर्द हो रहा है, उसे मेरे पैर की सूजन की पड़ी। पता नहीं ये लोग क्यों इतना इंटरफेयर करते हैं मेरे साथ। विक्रम, ये क्या था? और आप इसमें प्रीति मासी को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? क्योंकि तुम्हारी मासी मेरी एम्प्लॉय है और I'm a boss. Just take it easy. इतना ज्यादा गुस्सा कायरा के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। और मत भूलो कि कायरा अभी भी दीवान मेंशन में ही है। I just hope कि तुम चेक को वक्त पे ले आओगे। वही अरेंज कर रहा हूँ मैं। Thank you. वैसे कायरा is pretty excited about her honeymoon. And I'm just hoping कि तुम्हारी वजह से ये ट्रिप कैंसिल नहीं होगा। I'm sorry समीर, मैं काम छोड़ के नहीं आ सकती थी, बहुत काम था। I understand प्रीति। प्रीति, एक रिसेप्शन को मिस कर देना, that's not a big deal.
प्रॉब्लम ये है कि इस जॉब की वजह से तुम्हारे और मॉम के बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। कम ऑन समीर, ऐसा कब नहीं होता कि मॉम मुझे ताने नहीं मारती या कुछ कहती नहीं, कुछ ना कुछ तो कहती।